शीतलहर की चपेट में इस वक्त पूरा बिहार और झारखंड है। शीतलहर के साथ कुहासे का भी असर देखने को मिल रहा है। घरों में कैद होने को लोग मजबूर हैं। जगह जगह अलाव का इंतजाम भी किया गया है। कई शहरों में रैन बसेरा भी बनाया गया है। स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। साथ ही साथ कुछ स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। यातायात पर भी खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है, चाहे वो रेल यातायात हो या फिर हवाई मार्ग। सभी जगह जो यात्राएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। तो बिहार और झारखंड दोनों जगहों पर ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीर कैसी है राजधानी पटना की ठंड के मौसम को लेकर और झारखंड की कैसी तस्वीर है, हम जानेंगे संवाददाता अंकित और राहुल दोनों से। लेकिन सबसे पहले अंकित, आपके पास आना चाहेंगे। बात अगर पटना की कर ली जाए तो पटना समेत पूरे बिहार भर में ठंड का जो असर है कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है, जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है, तापमान अधिकतम और न्यूनतम कितना जा रहा है फिलहाल? जी राकेश, देखिए राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप जो है वो अब प्रचंड लेवल पर है। ऐसे में राजधानी पटना का अगर बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में भी सुबह से जो है वो घना कोहरा छाया हुआ है। वही प्रदेश की न्यूनतम तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और वही मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। सुबह में कोहरा देखने को मिलेगा, वही रात में भी देखने को मिलेगा। दिन में धूप के वक्त जो रहेगा लेकिन लोगों को कनकनी महसूस होगी। हम अपने कैमरा पर्सन राकेश से कहेंगे कि आप दिखलाइए, जो सुबह से ही राजधानी पटना जो है पूरे कोहरे की चादर में छिपा हुआ है। इधर लो विजिबिलिटी के कारण जो जितनी भी सड़क पे गाड़ियां हैं उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। लोग घर से अपने निकलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ठंड जो है वो पटना में काफी पड़ रही है। इसी के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन की भी ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही रहने के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे अलाव लगाया गया है और रहने के लिए रैन बसेरा और खाने की व्यवस्था की गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा। वही आसमान न्यूनतम तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही अधिकतम तापमान की बात कर ली जाए तो 17 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अगर आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में दिसंबर के महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह से जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ते नजर आ रही है। वही गया का बात कर ली जाए तो गया में 12.2 डिग्री रहा, छपरा में 12.3, समस्तीपुर में 12, वाल्मीकि नगर में 11.3, औरंगाबाद में 12, भागलपुर में 12.5 सेल्सियस डिग्री जो है न्यूनतम तापमान वो दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। वही नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से स्कूल की टाइमिंग में भी जो है वो बदलाव की गई है। कई स्कूल जो है बिहार के 4 जिले ऐसे हैं जहां पे स्कूल जो है वो बंद कर दी गई है। और कई राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में स्कूलों की टाइमिंग जो है वो बदली हुई है। जी बिल्कुल अंकित, तस्वीर भी लगातार अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं कि कुहासे का जो खासा असर है वो देखने को मिल रहा है और यातायात व्यवस्था पर भी इसका बिल्कुल जो प्रतिकूल प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ हुए हैं। राहुल, पटना में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरे बिहार में कनकनी महसूस हो रहा है। राजधानी रांची की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए तो क्या वहां भी वही हाल है? न्यूनतम तापमान वहां पर क्या है? अगर रांची राजधानी के न्यूनतम तापमान की बात करें राकेश तो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज दर्ज किया गया है। और अगर पूरे राज्य की बात करें तो सबसे अधिकतम तापमान जो है 22 डिग्री राज्य में रहा है। इसके अलावा सभी जिलों में 22 डिग्री के नीचे ही टेम्परेचर रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और ठंड जिस तरीके से बढ़ रही, इससे खासा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और ठंड का सितम लोगों को सहना पड़ेगा। रांची राजधानी की अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ था, लेकिन जैसे ही पछुआ हवा बहना शुरू हुई उसके बाद से कोहरा छटा है। लेकिन धुंध जो है आसमान में अभी भी बना हुआ है, हल्की धूप खिली है और तस्वीरें आप सड़कों को देख सकते हैं कि धूप खिलने के बाद से, मौसम साफ होने के बाद से जो यातायात है सुगम हुआ है। क्योंकि सुबह जिस तरीके से सड़कों पे गाड़ियां रेंग रही थी उसमें कहीं ना कहीं राहत मिली है, गाड़ी चालकों को राहत मिली है। और जो रोज़मर्रा के काम से लोग घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस दफ्तर जाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। क्योंकि जो सुबह का मौसम था और अगर उस तरह का मौसम अभी होता
तो स्थिति कुछ और होती, क्योंकि सुबह में जिस तरीके से विजिबिलिटी ना के बराबर थी, लेकिन 9 बजे के बाद जैसे ही हवा चलना स्टार्ट हुई है उसके बाद से कोहरा छटा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो हल्की हवा अभी चल रही है, हवा चलने की वजह से जो है कोहरा पूरी तरीके से साफ तो नहीं हुआ है, लेकिन जो कोहरा सड़कों पे दिखाई दे रहा था वो कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आसमान में अभी भी धुंध राकेश छाई हुई है। ऐसे में राजधानी के तमाम जो आसपास के जिले हैं वहां पे ठंड का कहर जारी है और तापमान जो है लगातार लुढ़कता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह तक किसी तरह का कोई बदलाव की उम्मीद नहीं जताई है। तो कह सकते हैं कि आने वाला एक सप्ताह और भी ठिठुरन भरा और ठंड भरा रांची राजधानी के साथ पूरे राज्यवासियों के लिए हो सकता है। हालांकि इस कोहरे के वजह से विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से फ्लाइटें भी रद्द हो रही हैं। रांची एयरपोर्ट की अगर बात करें तो आज 4 उड़ानें जो हैं रांची एयरपोर्ट से रद्द की गई हैं और कई ऐसी उड़ानें हैं जो विलंब से यहाँ से उड़ान भरेंगी। उसके अलावा कई ऐसी फ्लाइटें हैं जो विलंब से रांची एयरपोर्ट पहुँच रही हैं और 3 विमान जो 2 विमान दिल्ली से और 1 विमान मुंबई से जो आने वाला था वो रद्द है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस ठंड का असर आम जनजीवन के साथ साथ जो यात्री गतिविधियां हैं उन पर साफ देखने को मिल रहा है। खासा हाल जो ट्रेनों का है, ट्रेनों का भी हाल यही है। कई ट्रेनें कई घंटा लेट चल रही हैं, कई घंटे विलंब से अपने गंतव्य पे पहुंच रही हैं। तो सबसे बड़ा असर रांची एयरपोर्ट पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रांची एयरपोर्ट से जो विमान जाने वाले थे सुबह के सभी विमानों को रद्द किया गया है और कई ऐसे विमान हैं जो विलंब से उड़ान भरेंगे, उनके टाइमों में बदलाव किया गया है। जी बिल्कुल, इस कंपकपाती ठंड के कारण सभी लोग परेशान हैं। कोहरे का जो असर है वो भी यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, खबर पर जानकारी देने के लिए। और अंकित, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने तस्वीरें भी साझा की और जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। आप कैसे में लोगों को सतर्क करने की आवश्यकता है, खासतौर पर बच्चों को भी।